एम्स्टर्डम में पिछले कुछ साल तो एन के लिए शांतिपूर्ण रहे। वहाँ मॉन्टेसरी स्कूल में उनकी कक्षा के बच्चों से नाटक लिखने को कहा गया। एन का दिमाग कहानियों से भरा रहता था। नाटक में एन को सबसे अच्छा रोल दिया गया क्योंकि उसका अभिनय बहुत जीवंत और उम्दा था। बड़े होकर एन एक लेखक या फिल्म स्टार बनना चाहती थी। मतलब तभी देखी छोटी सी बच्ची ने एक ऐसी डायरी लिखी जो कि समाज के लिए बहुत ज़्यादा सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर एक दस्तावेज़ है उस समय का, जब हिटलर था और हिटलर के अत्याचारों से पूरी जर्मन के यहूदी जो है आक्रांत थे, भयाक्रांत थे। उस समय एन की डायरी उस समय की जो गतिविधियां थी, जो उस परेशानियों को झेल रहे लोग थे, यहूदी थे, उन सब के बारे में पूरे विश्व को पता चला। अब देखिए छोटी सी बच्ची किस तरह से काल्पनिक है, कितनी इमेजिनरी है, इतना कुछ वो सोचती है और लिखती है। एन मॉन्टेसरी स्कूल में 1942 में। फिर यहाँ जो चित्र है जिस पर घृणा से बचने के लिए एन फ्रैंक परिवार जर्मन छोड़ आया था, उसने उनका यहाँ भी पीछा किया। मतलब जिस डर से कि हिटलर उन्हें छोड़ेगा नहीं या मार देगा, इस कारण उन्होंने जर्मन को छोड़ दिया था, एम्स्टर्डम आ गए थे। लेकिन यहाँ पर भी उस चीज़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो जब छोड़ कर आए तो यहाँ पर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ। जर्मन सेना ने एक के बाद एक देश को हराया। मई 1940 में जर्मन ने हॉलैंड पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। अब फ्रैंक परिवार के लिए पलायन का कोई रास्ता नहीं बचा। अब वो कहाँ जाते? जर्मन छोड़ के एम्स्टर्डम आए थे, हॉलैंड आए थे, अब हॉलैंड से वो कहाँ निकलते? सभी सीमाओं और ट्रेन स्टेशनों पर जर्मन सैनिक तैनात थे। अब वो यहाँ से जा भी नहीं सकते थे। वहाँ तो छिपना कहाँ छिपता? तो वे कहाँ, मतलब वह परिवार पलायन करता भी तो जाके छिपता कहाँ? उसने छिपने के लिए कोई स्थान नहीं मिलता। एक एक करके सभी देशों ने यहूदी शरणार्थियों को लेने से मना कर दिया क्योंकि हिटलर का इतना प्रभाव था या हिटलर का इतना आतंक था कि कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहता था, ना ही कोई देश। उन्हें लगता था अगर यहूदी, जिससे हिटलर घृणा करता है, जिस समाज से, जिन लोगों से, अगर उन्हें आश्रय दिया गया तो हिटलर को नाराज़ करना होगा, और हिटलर अगर नाराज़ हुआ तो उनके देश पर भी संकट आ सकता है। जिससे कोई भी देश उस कह सकते हैं वर्ग को, उन यहूदियों को शरण देने के लिए राज़ी नहीं था। एम्स्टर्डम में यहूदियों को अपनी पहचान बताने के लिए कपड़ों पर पीला सितारा पहनना पड़ा। अब सिनेमा घरों, पार्क, बसों, ट्रेन और साइकिलों का उपयोग नहीं कर सकते थे। डच स्कूलों में यहूदी बच्चों का दाखिला मिलना बंद हो गया। इसलिए एन को मॉन्टेसरी स्कूल से निकालकर यहूदी सेकेंडरी स्कूल में डाला गया। सोचिए कितना भेदभाव, किस तरह से उनके साथ एक घृणा का व्यवहार इस कदर है कि बच्चों को भी स्कूल से इस कारण निकाला जा रहा है क्योंकि वो यहूदी हैं। परिवार बस में सफ़र नहीं कर सकते, पार्क में नहीं जा सकते। एक तरह से अछूतों वाला व्यवहार, पूरी तरह से उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया है समाज से। जून 1942 में एन ने अपना 13वां जन्मदिन मनाया। उस मौके पर उसे कई उपहार मिले, जिसमें एक खाली पन्नों वाली कॉपी भी थी। एन ने उसे अपनी डायरी बनाया और उसे किटी नाम दिया डायरी को। 5 जून 42 को एन की बड़ी बहन मार्गरेट को लेबर कैंप में रिपोर्ट करने का आदेश मिला। ये हमने पढ़ा था। मार्गरेट को वहाँ एक फैक्ट्री में काम करना था और वहाँ और भी कैंप थे जहाँ यहूदियों को भेजा जाता था। उन कैंप्स में यहूदियों को यातनाएं दी जाती थीं और अंत में उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता था। मतलब धीरे धीरे करके पूरी तरह से इस कौम को ख़त्म करना कौन चाहता था? हिटलर। यहूदियों को अक्सर एक कैंप से दूसरे कैंप में ले जाया जाता था। फ्रैंक परिवार को यह अच्छी तरह पता था कि अगर उन्होंने नाज़ियों के आदेश का पालन किया
तो वो शायद मार्गरेट को फिर कभी नहीं देख पाएंगे, मतलब वह मार दी जाएगी। नाजियों की गिरफ्त से बचने के लिए फ्रैंक परिवार ने छिपने की सोची, मतलब अज्ञातवास, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। और देखिए ये बिल्डिंग जिसमें वो छिपते हैं। ऑटो फ्रैंक ने अपने घर में छिपने के लिए एक गुप्त घर बनाया। छिपने के लिए स्थान का रास्ता सबसे ऊपर की मंजिल की अटारी में से था। एन और उसके परिवार के को तहखाने में अपने कपड़े ले जाने थे और वे नहीं चाहते थे कि कोई उन्हें सूटकेस ले जाते हुए देखे। क्यों? उससे साफ जाहिर हो जाता कि वो पलायन की कोशिश कर रहे हैं, वो छिपने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें पकड़ लिया जाता। इसलिए वो चुपके चुपके धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सामान करके ले जा रहे थे। इसलिए सोमवार की सुबह को वे एन ने 2 ब्लाउज, 3 पैंट और एक स्कर्ट और एक जैकेट अपने शरीर पर पहने। मतलब जितने ज़्यादा कपड़े, वो कुछ भी नहीं लेके जा रहे। देखिए जितने ज़्यादा कपड़े वो मतलब अगर व्यक्ति कुछ पहन के जा रहा है तो लगता है कि हाँ आसपास जा रहा है, दोबारा आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा सामान लेके जाता है तो लगता है इसका मतलब वो कहीं दूर देश जा रहा है। इसका कहीं किसी को भनक भी ना लगे, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहन लेते हैं। अब कपड़े वो पहन के जा रहे हैं तो किसी को शक भी नहीं होगा। तो वो सारे के सारे कपड़े पहन लेते हैं। एन अपनी डायरी में उसने लिखा, हमने कपड़ों की इतनी तही पहनी थी जैसे कि हम उत्तरी ध्रुव की यात्रा करने जा रहे हों। ठीक है बच्चे, ये किट्टी आप देख रहे हैं, बिल्ली जो है इसका नाम किट्टी है। इसी को संबोधित करते हुए एन ने अपनी डायरी लिखी। आगे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट उसमें।